राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मेरे पति मुझसे 20 साल बड़े थे। हम आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे। एक दिन मेरे पति का बीपी हाई हो गया और उन्हें लकवा मार गया। वह बिस्तर से लग गए। वह रात को रोते थे और बार बार स्टोर रूम की ओर इशारा करता था। जब मैं स्टोर रूम में जाती तो अंदर कोई नहीं होता था और फिर एक दिन मेरे पति की मौत हो गई। पति मर गया। पति के मरने के तीसरे दिन मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी और स्टोर रूम की सफाई करते हुए मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम में तो मेरे पति और कहते हैं कि ज़िंदगी सबके साथ एक ना एक दिन इंसाफ ज़रूर करती है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उनको पता ही नहीं होता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम रोहिणी था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक सरकारी नौकर से करवाई थी, जो एक बहुत ही अच्छे पद पर था, लेकिन मुझसे 20 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम लोग जब भी साथ साथ बाहर जाते तो हमें देखकर लोग समझते कि मैं उसकी बेटी हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाऊं और अपना वज़न बढ़ाऊं, जिससे कि मैं भी उसके कुछ कुछ बराबर लगने लगी। मैंने मजाक में कह दिया कि आप अपना वज़न कम कर लें और अगले ही पल उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। अभी हमारी शादी को 4 दिन ही हुए थे और उसने मुझ पर हाथ उठाया। उसने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई थी। मैं हैरान रह गई कि मैं तो मजाक कर रही थी, इससे तो मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं ज़मीन पर जाकर गिरी। मुझसे कहने लगा, औरत हो, औरत बन के रहो। अगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ और आगे से भी मुझे ही करना है, तुम्हें कोई भी हक नहीं कि तुम मेरे किसी भी सवाल का मजाक बनाओ। मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने इस बात का बहुत बुरा मान लिया और उसके बाद भी मुझे ताने देता रहा और रोज़ मेरे लिए ऐसी चीज़ रख कर आता जिसको खाने से मेरा वज़न बढ़ जाए। कभी चाउमीन, कभी बर्गर, पता नहीं क्या क्या, सारा बाहर का उल्टा सीधा खाना मुझे खिलाने लगा। यहाँ तक कि मेरा पेट खराब होने लगा। लेकिन उसने कहा कि अगर तुम खाओगी तो यही सब खाओगी, नहीं तो कुछ नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मेरा वज़न तो बढ़ गया, अजीब तरह से। मैं बहुत बुरी लगने लगी थी। सब लोग मुझसे कहा करते थे कि शादी के बाद तुम क्या हो गई हो, अच्छी भली तुम खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। लोगों को बताने की भी इजाज़त नहीं थी। मेरे पति ने शादी के चौथे दिन ही मुझ पर हाथ उठाया। मेरे माँ बाप को गालियाँ और ताने दिया करता था। मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। मेरी ज़िंदगी बहुत ही बुरी गुजर रही थी। मेरा पति मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। मैंने सोचा था कम से कम मेरे खर्चे तो उठाएगा, लेकिन अब उसने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि अगर पैसे चाहिए तो तुम अपनी नौकरी खुद कर लो। मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ाई करता ही रहता था। मैंने स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी बुरी थी, कभी कभी तो स्कूल के बच्चों के सामने ही रोना शुरू कर देती। बच्चे हैरान हो जाते कि टीचर को क्या हो गया है। वह मुझसे पूछते हैं, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मेरा कोई ऐसा नहीं था जिसे मैं अपने दिल का दर्द दिखाती। बहुत ही पुरानी गिरी हुई सोच का मालिक था। मेरा एक औरत से सख्ती से पेश ना आओ तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को बिना वजह मारता पीटता। मैं उसके साथ सख्त रहता हूँ। वो अपने दोस्तों के सामने भी मेरी बेइज्जती करता। अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था। मैं बहुत ही परेशान रहती थी। लोगों से झूठ बोलना पड़ता कि मैं बहुत खुश हूँ, नहीं तो लोगों को मौका मिल जाता है बातें बनाने का।
पता नहीं उसको मुझसे क्या चल थी। मैं अपने पति को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। वो जो कहता था उस बात को मान लेती, लेकिन चाहे उसकी जितनी भी मानूं चाहे ना मानूं, उसे मुझ पर गुस्सा ही करना था। तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी और बात का है जो मुझ पर निकाल रहा है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा निकालने के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाया करता था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता और बहुत ज़्यादा खुश रहता। कभी कभी उसके दोस्तों को घर पर आते थे। जब उसके दोस्त घर पर आते तो मेरा पूरा दिन किचन में गुजर जाता, लेकिन मैं कोई शिकायत नहीं करती। फिर भी मैं उसके लिए बुरी थी। आखिर क्यों, मुझे समझ में नहीं आता था। कभी कभी किधर से मेरे घर को किसी की नज़र लग गई या किसी के जादू करवा दिया। मेरे पति जिस ऑफिस में काम करता था वह वहाँ से खूब पैसे कमाया करता था। बार बार गाड़ियाँ बदलता, अपने सब शौक पूरे किया करता, लेकिन मेरी चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं होता था। मैं अपना खर्च खुद ही पूरा किया करती थी। अब तो पूरे मोहल्ले में यह मशहूर हो गया था कि यह लोग आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा किया करते हैं। एक दिन तो हमारे घर कुछ ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो गया। मेरे पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। कहने लगा, कोई ढंग की सब्जी बनाकर नहीं रख सकती थी? यह दाल क्यों बनाई है? तुम्हें पता है मुझे दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने भी गुस्से से कह दिया, जो कुछ खाना था वह घर में लेकर रख जाते, तभी तो बनाती। मेरे पास पैसे नहीं जो मैं बाजार से खरीद कर बनाऊं। मेरा इतना बोल था कि मेरे पति का गुस्सा और भी जोर हो गया। वह गुस्से से कांपने लगा और बोला कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर में अब तुम नहीं रह सकती। तुम मुझे शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं हो। मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। मेरे पति को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसका बीपी हाई हो गया और उसको दौरा पड़ गया। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। उनकी हालत को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और मैं लेकर हॉस्पिटल गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, आपके पति को लकवा मार गया है। अब यह ना चल सकता है ना बोल सकता है। उनका सारा शरीर बेकार हो गया था, सिवाय उनकी आँखों के और हाथ की 2-4 उँगलियों के अलावा उनका पूरा शरीर बेकार हो गया था। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से मेरे पति का बीपी हाई हुआ और फिर उसे लकवा मार गया। कुछ दिनों उसे हमने हॉस्पिटल में रखा, फिर उसके बाद घर ले आए और अब मैं ही उसकी देखभाल करती थी। वो कुछ बोलता नहीं था और हिल भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे उसकी आंखों में कोई भी शर्मिंदगी नज़र नहीं आती थी। जो कुछ हुआ उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं भी दुखी थी। मैं नहीं चाहती थी इसके साथ ही सब कुछ हो। मैं एक भारतीय नारी थी, पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि मेरे पति को कोई नुकसान हो, चाहे पति कैसा भी हो। पति तो पति होता है। मैं पूरे दिन में अपने पति की सेवा करती, साथ के साथ नौकरी भी करती। मेरी सेवा भाव देखकर अब मेरे पति की आंखें कुछ कुछ बदलने लगी थी। शायद उसे यह एहसास हो गया था कि जिस पत्नी को उसने इतना बुला भला कहा, मारा पीटा, उसने ही मुसीबत में उसका कितना साथ दिया है, उसकी कितनी सेवा करती है। एक दिन मैं घर के कामों को जल्दी जल्दी निपटा रही थी कि तभी मेरे पति ने एक अजीब सा इशारा किया। अजीब सा इशारा इसलिए क्योंकि उसके जो भी इशारे होते थे उन्हें मैं खूब पहचानती थी, कि जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन यह वाला इशारा थोड़ा अलग था। मेरे पति स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था। पहले तो मैं समझ नहीं पाई, फिर जब समझ में आया तो मैंने पूछा, स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? वहाँ क्या है? क्या वहाँ जाना चाहते हो? वहाँ जाने के नाम से भी मेरे पति ने ना का इशारा किया। वो बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा किए जा रहा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। फिर वह चुप हो गया। मैंने घर में नौकरानी रख ली थी, क्योंकि दिन भर मैं घर पर ही नहीं होती थी।
पैसों की सख्त ज़रूरत होती थी, इसलिए नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। अब मेरे पति तो काम पर जाते नहीं थे, ऑफिस की तरफ से सब क्लियर हो गया था। कुछ फंड वगैरह मिला था जिसमें अभी टाइम लग रहा था। फंड के लिए भी मैं रोज़-रोज़ ऑफिस में फ़ोन करती, लेकिन वह लोग मुझे अलग ही कम कहानियाँ सुना दिया करते थे। मेरे पति का काम ऐसे बहुत से लोग उसे जानते और उससे डरते थे। कुछ काम ऐसे होते थे कि मेरे पति के सिग्नेचर के बगैर पूरे नहीं होते थे और मेरा पति इसी बात का फ़ायदा उठाता था। जो लोग मेरे पति से फाइल पर दस्तखत करवाने आते थे, उनसे मेरे पति मोटी रकम वसूल किया करते थे। लेकिन अब पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया था। रिश्तेदार भी जो पहले हर वक्त आते थे और चिकनी-चुपड़ी बातें करते थे और अपना मतलब निकालते थे, अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं करते थे और इस बात का एहसास मेरे पति को हो गया था कि मुश्किल समय में पत्नी ही काम आ रही है। मेरे पति रोज़ स्टोर रूम की तरफ इशारा करते और रोते। कभी-कभी तो उनकी हालत देखकर मैं भी रोने लगती। हमारी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, अभी 3 ही साल तो हुए थे। हाँ, ये अलग बात थी कि इन 3 सालों में उसने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि भगवान ने उसको उसके किए की सज़ा दे दी थी। फिर मैं कौन होती हूँ उसे सज़ा देने वाली। लेकिन मैं अपने पति की इस बात से परेशान थी कि वह स्टोर रूम की तरफ से बार-बार इशारे क्यों करता है। उसके कहने पर मैं स्टोर रूम में जाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन कुछ तो था जो मेरे पति बार-बार इशारा करता था, क्योंकि मृत्युशैया पर पड़ा इंसान झूठ नहीं बोलता। एक दिन हमारे घर एक लड़की आई। हूँ खुद को मेरे पति की कज़न बता रही थी। मेरे पति से तो नहीं मिली, मुझसे अजीब-अजीब सी बातें करने लगी कि जैसे बची हुई तनख्वाह कब मिलेगी, फंड के पैसे कब मिलेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, लेकिन वह लोग कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। फिर कहने लगी कि वह पैसे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इतने सारे पैसों का क्या करोगी? मैंने कहा उनका किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी, हो सकता है ठीक हो जाएं। मेरे पति की कज़न, जिसका नाम सुहानी था, कहने लगी किसी की तो तनख्वाह भी अच्छी थी और रिश्वत भी लेता था। फिर इतने सारे पैसे कहाँ गए? कहीं से दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो वह पैसे नहीं दिया करते थे। कहने लगी कि ज़रूर उसकी कोई दूसरी पत्नी होगी। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो अब तक वो सामने आ चुकी होती। सुहानी कहने लगी तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो। सरकारी नौकर था, अच्छी तनख्वाह थी, रिश्वत भी लेता था, इतना पैसा घर में आता था तो वह कहाँ जा सकता था? ज़रूर तुमने छुपा रखा होगा। सुहानी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं खुद नौकरी करती थी, तब कहीं जाकर मेरा खर्च पूरा होता था। वह मुझे एक पैसे भी नहीं देते थे। अगर तुम्हें शक है तो तुम तलाशी ले सकोगी, खुद ही ढूंढ लो उसके परसों को और उसकी दूसरी पत्नी को। जब मिल जाए तो मुझे भी बता देना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकी। इतना सुनते ही वह गुस्से से उठकर खड़ी हुई और कहने लगी बहुत बदतमीज हो तुम। तुम्हारे पति भी बहुत बदतमीज था, तभी तो वह बिस्तर पर पड़ा हुआ है। यह कहते हुए वह गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। मुझे बहुत हैरानी थी कि कैसे-कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मैंने सर झटक दिया, क्योंकि मेरे पास और भी कुछ बहुत सारे काम होते थे। सुहानी के बारे में मैंने अपने पति को भी बताया, तो मेरी सारी बातें सुन रहा था और समझ रहा था। यह कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आँखों में आँसू थे। उसकी आँखों को देखकर लगता जैसे वह मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। मैं पूरे दिलो-जान से अपने पति की सेवा करने लगी हुई थी। डॉक्टर से भी चेकअप करा के आती, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता कि आप चाहें तो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पति अब ठीक होंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी भी उम्मीद टूट रही थी। डॉक्टर हर महीने
डॉक्टर हर महीने आती, चेक करती, लेकिन यही कहती कि कोई उम्मीद नहीं है। मेरे पति अभी स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता, तुम हर वक्त परेशान रहता, खाना पीना भी बहुत ना के बराबर खाया करता था। डॉक्टर का कहना था कि अगर आपके पति ऐसे ही परेशान होते रहेंगे तो दवा भी जल्द असर नहीं करेगी। एक दिन जब मैं सो रही थी और सोकर उठी तो मैंने अपने पति को जगाया, लेकिन वह आंखें नहीं खोल रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा कि यह तो रात को ही इस दुनिया से जाग चुके हैं। मैं रोने लगी। डॉक्टर ने मुझे समझाया, इसमें रोने वाली बात नहीं है बल्कि खुश होने वाली बात है, क्योंकि आपके पति की जो हालत थी उसमें उनका मर जाना ही अच्छा था, क्योंकि आपके पति बहुत तकलीफ में थे। फिर मैंने भी खुद को संभाला कि हाँ, डॉक्टर ठीक कह रहे हैं। मेरे पति की तकलीफ कम हो गई थी उनके मर जाने के बाद। लेकिन जो भी हो, मुझे अपने पति के मरने का बहुत दुख था। वह जैसा भी था, कम से कम उसके रहते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। पति के रहते हुए ऐसा लगता था कि जैसे मेरा भी कोई अपना है, भले ही नाम का हो, क्योंकि मेरी शादी करने के बाद मेरे माँ बाप तो आगे पीछे भगवान को प्यारे हो गए थे। इस दुनिया में अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। पूरा दिन अकेले घर में पड़े पड़े घुटती रहती थी और उसी घुटन से बचने के लिए घर के कामकाज ढूंढ ढूंढ कर किया करती थी। नौकरानी मेरे साथ अब भी रहती थी। मैंने उसे नहीं निकाला था, कम से कम उसके साथ रहने से मेरा दिल लगा रहता था। मैं बाहर बहुत कम निकलती थी। बाहर का सौदा वगैरह ला दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही घर के कामों में बिजी थी कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने जाकर दरवाज़ा खोला और कहा कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ एक बच्चा भी है। मैंने कहा उस औरत को अंदर ले आओ। जब वह अंदर आई तो मैंने उसे पहचानने की कोशिश की कि होश कौन सकती है। मैंने उससे कहा, लेकिन वह औरत मेरी जान पहचान में बिल्कुल नहीं थी। फिर वह औरत जो बोली उसने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। कहने लगी, तुम्हारा पति मेरा भी पति था। तुम्हारी शादी के 2-3 महीने बाद उसने मुझसे शादी कर ली थी और अब मैं अपना हक लेने आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी, तभी तो वह मुझसे प्यार नहीं करता था और ना ही मुझे इज्जत देता था। मेरा सारा गुस्सा उस औरत पर निकल पड़ा। गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा मर्द को फंसाते हुए तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे पति ने मुझे मेरा हक नहीं दिया, दिन रात तड़पाया था उसने मुझे, एक एक पैसे को तंग कर दिया था, क्योंकि अपनी सारी कमाई तो तुम पर लुटा रहा था। जब वह बीमार हुआ, जब वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जब उसको तुम्हारी सेवा की ज़रूरत थी, तब उस वक्त यह हक कहाँ गया था? उस समय दिन रात एक करके सिर्फ और सिर्फ मैंने उसकी सेवा की थी। मेरी बात सुनकर औरत बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने शादी के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसने फिर से शादी की थी और देखो हमारे प्यार की निशानी है, बच्चा मेरे साथ है और अब मुझे मेरे बच्चे का हक चाहिए। सरकारी नौकर था, इतना पैसा कमाता है, बहुत पैसा होगा उसके पास और उस दौलत में से मुझे मेरा हक मुझे चाहिए। और अब उसके मरने के बाद उसकी पेंशन भी आती होगी, मुझे हर चीज़ में अपना हिस्सा चाहिए। मैंने गुस्से से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी कमाता था वह तुम पर और न जाने तुम जैसी कितनियों पर लुटा देता होगा। मुझे एक पैसा भी नहीं देता था, मैं अपना खर्च खुद नौकरी करके उठाती थी। यह घर भी किराए का है। मेरी बात सुनकर उस औरत को विश्वास नहीं हो रहा था। इतना पैसा कमाने वाला आदमी अपना खुद का घर भी छोड़कर नहीं गया। उसने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन पूरे घर में उसे कुछ नहीं मिला। आखिर में वह मुझे धक्का मारकर चली गई। फिर मैं कोर्ट तक जाऊंगी, लेकिन अपना हिस्सा ज़रूर लूंगी। हे भगवान, अभी और न जाने कितने इम्तिहान बाकी थे। मैं अपना सर पटक कर बैठ गई। मैंने जल्दी से अपने पति के ऑफिस फ़ोन किया। मैं जल्द से जल्द सारा पैसा अपने कब्जे में करना चाहती थी। उस औरत के तेवर देखकर तो लग रहा था कि वह मुझे एक भी पैसा नहीं देने वाली।
लेकिन ऑफिस में फ़ोन कर कर इधर उधर के चक्कर लगाकर मैं तंग आ गई थी, लेकिन वह लोग पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो मेरी नौकरी भी छूट गई थी, घर में पैसे की बहुत दिक्कत थी। धीरे धीरे हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। कभी कभी तो मुझे भूखे ही सोना पड़ता। मैं अपनी नौकरानी को भी निकाल दिया था, कहा था कि तुझे तनख्वाह नहीं दे सकती तो तू कहीं और काम देख ले। भूखे रहने की वजह से मेरी सेहत खराब हो चली जा रही थी। बीमार हो जाती तो दवा भी नसीब नहीं होती। ऐसे ही पड़े पड़े खुद ही ठीक हो जाया करती थी, लेकिन मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया था। इस हालत में दूसरी नौकरी भी नहीं ढूंढ सकती थी। मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी। कभी कभी मैं हालचाल लेने के लिए आ जाया करती थी और कुछ खाने पीने को भी दे दिया करती थी। एक दिन मकान मालिक आया, कहने लगा घर का किराया दो, नहीं तो घर खाली कर दो। मैं बहुत गिड़गिड़ाई कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मेरा मकान मालिक बहुत ही पत्थर दिल आदमी था। मेरे रोने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। धमकी देता हुआ जाने लगा कि घर खाली करो, नहीं तो कल आकर सारा सामान निकाल कर फेंक दूंगा। तभी कुछ सोचकर वह मेरे पास आया, कहने लगा अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, वह भी बिना किराया दिए। मैं खुश हो गई कि चलो शायद मेरे मकान मालिक का पत्थर दिल पसीज गया, लेकिन उसका दिल पसीजा नहीं था, बल्कि उसके दिल में हवस भर गई थी। वह मेरे पास आया, मेरे कंधे पे हाथ रखकर हल्के से दबाते हुए बोला, तुम मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना? अगर तुम चाहो तो यहाँ बिना किराया दिए रह सकती हो। बस मेरी सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह मुझे सोचने का टाइम देकर चला गया। मैंने अपने पति से शिकायत कर बैठी कि कम से कम अपना घर तो कर जाते, तो कम से कम अपनी इज्जत बचाकर तो इस घर में पड़ी रहती। लेकिन मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाऊंगी। मैंने उसी दिन का भर सारा सामान, बड़ा बड़ा सारा सामान बेच दिया। सोचा था जो कुछ पैसे मिलेंगे उसे घर का किराया चुका दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। भले ही किसी के घर झाड़ू पोछा का काम करना पड़े, वह करके अपना पेट पाल लूंगी। घर का सारा बड़ा बड़ा सामान बेच दिया। छोटा मोटा सामान बचाया गया, उसी को सेट करने में लगी हुई थी। यही सब काम करते करते स्टोर रूम में आ गई। मुझे अपने पति की बात याद आने लगी। इस स्टोर रूम में कुछ तो ऐसा था जो मेरे पति बार बार इशारा करता था। मैं पूरे स्टोर रूम की तलाशी लेने लगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। स्टोर रूम में एक पुराना मटका रखा हुआ था, पीतल का मटका था। सोचा कीमती होगा, इसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर मैंने मटका उठाया कि तभी वह मटका मेरे हाथ से छूट गया और नीचे गिर गया। मटके के गिरने से नीचे फर्श पर लगी हुई टाइल टूट गई। टूटी हुई टाइल के नीचे मुझे एक संदूक दिखाई दी। मैंने जल्दी से उस संदूक को बाहर निकाला। खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे संदूक को सोने चांदी के सिक्कों और कीमती गहनों से भरा हुआ था। संदूक का आधा हिस्सा गहने और सीखों से भरा हुआ था, तो आधा हिस्सा नोटों से भरा हुआ था। यह सब देखकर तो मैं चक्कर खाकर गिर गई। मेरे पति की जिंदगी भर की कमाई इस संदूक में थी। सरकारी नौकरी करते थे और कम से कम नौकरी करते हुए 20 साल तो हो गए होंगे, और इन सालों में जितना पैसा कमाया था सब कुछ जोड़कर इस संदूक में रखा था। अब मुझे समझ आया कि मेरे पति क्यों स्टोर रूम की तरफ इशारा करते थे। मरने से पहले शायद वे अपनी सारी दौलत मुझे देना चाहते थे। मरते समय मेरी सेवा देखकर शायद उन्हें यही यकीन हो गया कि इस पूरी दुनिया में एक अकेली मैं उनसे सच्चा प्यार करती हूँ। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अपने पति को धन्यवाद दिया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जल्दी जल्दी सारा पैसा और गहना एक बैग में भरा। मैंने अपनी नौकरानी को बुलाया, घर का बचा हुआ सामान उसके हवाले किया, कुछ और पैसे भी दिए।
मकान मालिक के आने से पहले मैं निकल जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा नहीं था। वह मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता था। मेरी नौकरानी हैरान थी, इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आया। उसे लगा कि शायद मुझे मेरे पति के ऑफिस से पैसे मिल गए हैं, लेकिन इन लोगों ने तो पैसे खा लिए थे, एक भी पैसा नहीं दिया था। कुछ ज़रूरी सामान और अपने पति का छोड़ा हुआ पैसा लेकर मैं दूसरे शहर आ गई। सबसे पहले मैंने वहाँ पर एक घर खरीदा, और अब आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ। मेरी ज़िंदगी अब बहुत सुकून से गुजर रही थी। दूसरी शादी करना नहीं चाहती, हालांकि अभी मेरी उम्र बस 23 साल थी, क्योंकि 20 साल की उम्र में मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी। लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। अपनी ज़िंदगी को अभी फ़िलहाल अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। 12वीं के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है और मैं आगे पढ़ाई अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन आज जब मेरे पास पैसे हैं तो मैंने पढ़ाई पूरी करने की सोची। मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ, कि मेरे पैसे का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। मैंने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई करने लगी। ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए थे, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं था, बस एक खालीपन था। कोई अपना प्यार करने वाला नहीं था। कभी कभी दिल में ख्याल आता, क्या मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई सच्चा प्यार करने वाला साथी मिलेगा। पैसा पास हो तो मेरी सेहत भी सुधरने लगी, और अब मैं पहले की तरह सुंदर हो गई। मेरे पैसों को देखकर और मेरी सुंदरता को देखकर ना जाने कितने लड़कों ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे किसी में भी अपना सच्चा साथी नज़र नहीं आया। धन्यवाद।